अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आप लोग देख के इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ और जिसमें आप लोग ये सारा काम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग ये सारा काम कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक वीडियो में ही सारा चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हम उसमें सीख क्या सकते हैं। ये देखें, ये सारे डिज़ाइन एक दफ़ा पहले आप देख लें। और ये डिज़ाइन आप लोग इसके अंदर अपना नाम वगैरह तब्दील कर सकते हैं। ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप नहीं है, ये एक और ऐप है। उसके अंदर ये सारा उर्दू का काम कर सकते हैं, तब्दीली वगैरह कर सकते हैं। और आगे आपको और भी मज़ेदार चीज़ें भी मैं दिखाता हूँ। ये सारे लोगो भी आप इस तरह के उर्दू में अपना नाम तब्दील करके बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ इसमें बहुत खूबसूरत ये देखिए कैलेंडर भी बना सकते हैं। और भी कैलेंडर के डिज़ाइन है, मैंने सिर्फ कुछ तस्वीर डाउनलोड की हैं। इस तरह के थंबनेल बना सकते हैं, अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, इस तरह की बना सकते हैं पोस्ट, इस तरह का बना सकते हैं। ये सारा वहाँ पे पहले से मौजूद है, सिर्फ आप लोगों ने अपना नाम तब्दील करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है। प्ले स्टोर के ऊपर आप लोगों ने जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक ऐप का नाम लिखना है, इमेजिनेटर उर्दू डिज़ाइन। जिस तरह उर्दू डिज़ाइनर ऐप है, इस तरह ये भी इमेजिनेटर ऐप है। तो इसका ये आज इंशाल्लाह मैं आपको पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और एक दो फिर मैं आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ, उसामा अमजद, और इंशाल्लाह सीखते हैं। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके सामने ये 6 चीज़ों के कुछ ऑप्शंस आएंगे। उसमें से अगर आप अपने कैमरे से तस्वीर लेना चाहते हैं, सेटिंग करना चाहते हैं, न्यू लोगो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, न्यू पेज खोलना चाहते हैं, या वीडियो के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, या ऑनलाइन कोई फ़ोटो आपको देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन फ़ोटो के अंदर कहाँ क्या चीज़ है। इसके अंदर मुख्तलिफ सारी ऑनलाइन तस्वीर उन्होंने दी हुई हैं। जब आपका इंटरनेट ऑन होगा तो ये आ जाएंगी, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ऊपर कैटेगरीज दी हुई हैं। बैकग्राउंड आपको चाहिए, या फिनोमिनन चाहिए, या ग्रेडियंट वाला भी चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे पसंद करके यहाँ से ले लेते। ग्रेडियंट की भी तस्वीरें हैं। और इसी तरह पैटर्न की चाहिए, अगर आपको पैटर्न वगैरह की तस्वीर चाहिए, मुख्तलिफ पैटर्न, तो ये इसी तरह एटमॉस्फेरिक यानी माहौलियात के मुतल्लिक़ है, पेपर के मुतल्लिक़ कैटेगरी है, और वाल पेपर के मुतल्लिक़ कैटेगरी है। इसी तरह टेक्सचर आपको चाहिए कोई, यहाँ पे मुख्तलिफ टेक्सचर्स हैं जिनको आप अपने फ़ॉन्ट में पिक्सल लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वीडियोस वगैरह ट्यूटोरियल्स हैं, इसको आप दबाएंगे तो वीडियोस खुल जाएंगी। उसके अलावा न्यू पेज अगर आप खोलना चाहते हैं तो इसको दबाएं, तो ये देखो। उसके बाद यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करें, जैसे कि हर ऐप के अंदर होता है कि साइज़ वहाँ पे दी होता है। आप क्या चीज़ बनाते हैं, स्टेटस बनाना चाहते हैं, फेसबुक का फीडबैक, या थंबनेल, या जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं, यहाँ से सबसे पहले उसको साइज़ सेलेक्ट करें। तो इसके बारे में बाद में देखते हैं। अगर आपको न्यू लोगो बनाना चाहते हैं तो ये न्यू लोगो डिज़ाइन यहाँ से आप शुरू करें। यहाँ नीचे टूल्स वगैरह हैं, इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। और ये सेटिंग है, सेटिंग में आपको बता देता हूँ सेटिंग में क्या चीज़ है। इसके अंदर माई फ़ॉन्ट है, इसके अंदर आप अपने फ़ॉन्ट भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। डाउनलोड फ़ॉन्ट करना चाहें, या शेप्स की लाइब्रेरी है। मैं आपको माई फ़ॉन्ट में जाते हैं तो ये सारे फ़ॉन्ट उर्दू के हैं, इनको आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे उर्दू के फ़ॉन्ट हैं। फिर मज़ीद नीचे कैटेगरीज दी हुई हैं। अगर आप अपना कोई फेवरेट फ़ॉन्ट बनाना चाहते हैं तो फेवरेट फ़ॉन्ट भी आप लोग बना सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसमें ये स्टार दबा देंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको ये फ़ॉन्ट बहुत अच्छा लगता है, अल कलम मुजीब, या कोई भी, काफ़ी सारे फ़ॉन्ट, मिसाल के तौर अल कलम शामिल आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, आप ये स्टार वाला बटन दबाएंगे तो ये फेवरेट में चला जाएगा। अभी मैं फेवरेट में आपको दिखाता हूँ तो ये खाली होगा, कोई फ़ॉन्ट नहीं है। तो अभी मैं उर्दू के फ़ॉन्ट सेलेक्ट किए, यहाँ से उर्दू वाले फ़ॉन्ट। तो यहाँ से मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला फ़ॉन्ट पसंद आ गया। अब ये जो था अल कलम शामिल, ये वाला, तो आपने ये स्टार वाला बटन बस दबाना है तो वो खुद ब खुद आपका फेवरेट में चला जाएगा। ये देखें, अब ये फेवरेट में आ चुका है। तो स्टार को ख़त्म कर देंगे तो वापस आ जाएगा, वहाँ पे भी मौजूद रहेगा और यहाँ पे भी आ जाएगा।
इस तरह आप मज़ीद नए फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे उर्दू के बेहतरीन ज़बरदस्त फ़ॉन्ट हैं, यहाँ से आप देख लें। ऊपर स्टाइल भी है, ये तस्वीर वगैरह भी खुल जाएंगी तो आप उनके डिज़ाइन वगैरह देख के उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, ये देखें, ये अल कलम ताज नस्तलीक है, ये देहलवी खुशखती है फ़ॉन्ट। ये वो फ़ॉन्ट है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलते, लेकिन इस ऐप के अंदर आपको मुफ्त में दिए गए हैं। तो यहाँ से आप ये डाउनलोड वाला बटन दबाएं तो ख़ुद ब खुद आ जाएंगे। इस तरह समीर सागर है, ये कुछ फ़ॉन्ट ये मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर वहाँ से भी आप ले सकते हैं। कुछ फ़ॉन्ट मेरे पास नहीं है, वो जहाँ पे आप ले सकते हैं। अलमक्की, अल इश्तियाक, ये सारे पड़े हुए हैं। शिकस्ता, दीवानी मुल्क, ये सारे हैं। ये ऊपर वाले कुछ फ़ॉन्ट हैं ये नहीं मौजूद, ये आप लोग यहाँ से ले लें। ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। ये देख, मैंने डाउनलोड किए हुए तो मेरा ये बटन नज़र नहीं आ रहा है। नीचे वाले मैंने डाउनलोड नहीं किए हुए तो ये बटन नज़र आ रहा है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शेप्स लाइब्रेरी, यहाँ पे शक्लें आपको मिल जाएंगी जो आप अपने, ये देखें, ये सारी शक्लें आप अपने काम के अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नीचे मज़ीद आप लोगों को मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। सोशल मीडिया के आपको शक्लें चाहिए या कोई सिंबल चाहिए, डिज़ाइन वगैरह, यानी कि अलामत चाहिए, कोई सिंबल टू, यानी कि ये भी अलामतों के मतलब रमज़ान के मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी रमज़ान और मुबारक के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस्लाम के मतलब हैं। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे तो ये भी आ जाएंगी। तो फ़िलहाल मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह ये भी हैं, इस्लाम के मतलब काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। और इस तरह रमज़ान 2 है, रमज़ान के मतलब और भी डिज़ाइन है। नीचे बिस्मिल्लाह के मतलब डिज़ाइन है और कोरोना वायरस के मतलब हैं। और डिवाइडर्स हैं, डेकोरेटेड डिवाइडर जो आप डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। लेओला, इसका मुझे नहीं पता। ये सारे डिज़ाइन नीचे हैं। लवली कॉर्नर, ये देखें लवली, ये काफ़ी सारे जब डाउनलोड करेंगे तो और भी आ जाएंगे। कॉर्नर हैं, कॉर्नर में आप जो सफ़े के कॉर्नर यानी कि किनारे लगाते हैं। ये फ्रेम्स हैं, कुछ और भी फ्रेम्स हैं, फ्रेम 1 हैं। ये सारी चीज़ें जो आप लोग ढूंढते रहते हैं तो ये सारी आप लोग कर सकते। इस तरह यहाँ पे सिंबल्स और भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि थंबनेल वगैरह है, वो ये टेम्पलेट आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन टेम्पलेट वाला। और ये हो गया। और यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट सेव करेंगे वो यहाँ पे आएगा। प्रोजेक्ट सेव करने का तरीका मैं आपको भी बता देता हूँ, और थंबनेल बनाने का भी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये सारे डिज़ाइन हैं, आप लोगों को कोई भी पसंद आ जाता है आप देख सकते हैं, और मैं आपको उनमें से कोई भी एक इस्तेमाल करने का तरीका सिखा देता हूँ, बाकी आप लोग ख़ुद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला है, आपको पसंद आ गया, आप इसके ऊपर दबाएंगे तो ये डिज़ाइन खुद ब खुद खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा एडिट वाला। तो एडिट वाला ऑप्शन आप लोगों ने दबाना। यहाँ पे आप उसके बाद जो मर्ज़ी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप लिख देते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक नहीं किया तो कर दें। तो इस तरह की अगर आप कोई भी तहरीर लिखना चाहें किसी भी डिज़ाइन के अंदर, तो उसको बस आपने तहरीर को सिलेक्ट करना है, और नीचे जो एडिट वाला बटन है उसको आप लोगों ने दबा देना है। तो उसके बाद ये आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। अभी 1 मिनट में एडिटिंग कर लूँ। तो मैं यहाँ से डन कर दूँगा। यहाँ पे आपको डन वाला बटन नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद ये खुद ब खुद ये देखें आ गए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसका कलर तब्दील करना चाहते हैं या साइज़ तब्दील करना चाहते हैं, पहले फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहते हो, तो ये फ़ॉन्ट वाला बटन है। आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है यहाँ से आप ले लें। मिसाल के तौर पे मुझे ये अलकलम टेलीनूर ये वाला फ़ॉन्ट पसंद आ, तो ये मैं टेलीनूर ले लेता हूँ। डन कर देता हूँ नीचे से। तो ये देखें डिज़ाइन तब्दील होगा। अगर उसके बाद नीचे अगर आप लोग चाहते हैं कि जो है साइज़ तब्दील करना चाहते हैं, तो ये साइज़ वाला बटन है। इससे आगे करते जाएं तो ये बड़ा होता जाएगा, और पीछे करते जाएं तो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ से आप इसको पकड़ कर साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, और मज़ीद यहाँ से भी पकड़ कर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे लंबा चौड़ा कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये नीचे 3 बटन दिए हुए हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं
वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे मज़ीद भी स्टाइल्स हैं। अगर आप उर्दू के ये देखें, इनमें से कोई आप, ये इंतहाई ज़बरदस्त ऑप्शन है। आपको जो डिज़ाइन पसंद है, सिर्फ आपने एक बटन दबाना है, वो खुद ब खुद आपकी सारी तहरीर उस डिज़ाइन के अंदर बदल जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद है तो ये देखो खुद ब खुद बन गया। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद है या ये वाला जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है, बस आपने उसके ऊपर दबाना तो खुद ब खुद वो डिज़ाइन में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद हर्फ वगैरह हैं, तो आप अलग-अलग हर्फ के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों को पैसे अदा करने होंगे, ये फ़ीचर तब काम करेगा, लिहाजा इसको छोड़ देते हैं। फॉर्मेट है, अगर आप इसको मोटा करना चाहें, थोड़ा टेढ़ा करना चाहें, नीचे लाइन लगाना चाहें, ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं बैक वाला बटन अनडू कर देता हूँ, तो मैं पीछे जो काम था वैसे ही आ जाएगा। तो ये इस बटन से आप पीछे आ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक वाला बटन है। स्ट्रोक का आप लोगों को पता ही है पहले से ही कि स्ट्रोक का क्या काम होता है। यहाँ से ये देखें स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं और यहाँ से स्ट्रोक का कलर ले सकते हैं। अभी स्ट्रोक नीले रंग का है, तो बेशक यहाँ से आप लोग जो भी स्ट्रोक लेना चाहें, तो ये दरमियान वाला बटन आप लोग दबाएं और यहाँ से रंग सेलेक्ट कर लें, जो भी आप लोगों ने रंग लेना है। या यहाँ से अगर रंग पिक करना चाहे तो रंग पिक भी कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। दरमियान में सफ़ेद है, तो आप लोग बिल्कुल सफ़ेद रंग ले सकते हैं और यहाँ पे सारे ऑप्शन है। तो ये देखें अब स्ट्रोक जो है सफ़ेद हो जाएगा। तो ये इश्तिहार आ गया। तो स्ट्रोक मैंने सफ़ेद रंग ये दरमियान में सेलेक्ट किया है, ये वाला बटन दबाया है, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये प्लस वाला बटन दबाया। तो यहाँ से जो भी रंग आप लोगों ने लेना उसके ऊपर ये दायरा रख दें, उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। तो मैंने दरमियान में रखा हुआ तो सफ़ेद रंग आ गया। उसके बाद ये वाला रंग सेलेक्ट करके ओके वाला बटन दबाऊँगा, डन करूँगा नीचे से, तो ये देखें अब स्ट्रोक्स बिल्कुल तब्दील हो गया। तो इस तरह आप स्ट्रोक को बढ़ा भी सकते हैं। स्ट्रोक का कलर अभी भी तब्दील नहीं हुआ, तो पता नहीं क्या मसला है। चलें, बहरहाल हो जाएगा, आप चेक करेंगे। उसके बाद शेडो है, अगर आप इसका शेडो लगाना चाहते हैं तो जैसे जैसे आगे करते जाएंगे साया बढ़ता जाएगा, पीछे करेंगे तो साया कम होता जाएगा। इस तरह यहाँ से आप लोग साया का रंग तब्दील कर सकते हैं, आप करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके अलावा लाइन स्पेस है, अगर आप ऊपर से नीचे फासला बढ़ाना चाहते हैं, ये देखें इस तरह, जैसे ये पिक्सल ऐप के अंदर भी ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हैं। दो अल्फाज के दरमियान फासला बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी अभी फ़िलहाल यस रिमूव, इसको नहीं छेड़ता, आप लोग देख लेंगे। इम्बोज करना चाहते हैं, इम्बोज वाला भी ऑप्शन है। बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ओपेसिटी का ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। नीचे रोटेट करना चाहते हैं, टिल्ट करना चाहते हैं, यानी कि टिल्ट का मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना चाहते हैं, ये देखें ऊपर करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, ऐसे टिल्ट करना चाहते हैं, यानी कि मोड़ना चाहते हैं तहरीर को। रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट घुमाना चाहते हैं, तो यहाँ से आगे पीछे करके आप घुमा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको 0 पे कर देता हूँ, तो मुझे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्लिप आप करना चाहते, फ्लिप का मतलब बिल्कुल उल्ट कर दें, तो फ्लिप कर सकते हैं। नीचे लेयर वाला ऑप्शन है, लेयर वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जिनको सारा पता है, डुप्लीकेट इसकी कॉपी लेना चाहते हैं तहरीर की, ये देखें इसकी कॉपी आ गई है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ डिलीट वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, मैं डिलीट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। इसी तरह अगर आप इसके अंदर, मैं मिसाल के तौर पे मैं ये तहरीर डिलीट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके आखिर में जाकर डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि कोई और तहरीर अपनी लेना चाहते हूँ, तो यहाँ ऐड वाला बटन है, और यहाँ पे अगर आप कोई सिंबल चाहते हैं, तहरीर चाहते हैं, शेप चाहते हैं, या कोई तस्वीर चाहते हैं, या टेक्स्ट तहरीर चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे सिंबल चाहिए तो सिंबल वाला बटन दबाऊँगा, यहाँ पे जो भी मुझे चाहिए शेप मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ये चाहिए, ये देखिए इस तरह की शेप आ गई। उसके बाद आप इसका कलर तब्दील करना चाहें तो ये कलर वाला बटन है, नीचे से कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप में कोई ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप शेप चाहिए तो नीचे ये देखें, ये सारी शेप्स हैं, पॉलीगॉन है, कितने आपको साइडों वाली चाहिए, कितनी साइडें, मिसाल के तौर पर चाहते हैं, आप चाहते हैं 6 साइडें हों, 6 इसमें लिखें तो डन करें। जो शक्ल बनेंगी उसके 6 किनारे होंगे, ये देखें 6 वाली बन गई। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं।
प्लस में जाके अगर आप अपनी तहरीर लिखना चाहते हैं, तहरीर वाला यहाँ पे आप अपना नाम लिख, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सामा डन करता हूँ ये, और ये इश्तिहार को ख़त्म करता हूँ। ये देख मेरा नाम आ गया। इसको मैं बड़ा करना चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ। कलर साइज़ वगैरह सारे नीचे ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिए, तब्दील कर सकते हैं। सफ़ेद रंग कर रहे हैं, नीला पीला जो भी कर रहे हैं। कुछ ऑप्शन यहाँ पे हैं, अगर आप कलर पिक करना चाहते हैं, कलर ग्रेडियंट वाले ऑप्शन है, ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं पहले से जो ग्रेडियंट बनाई हुई हैं। यहाँ पे मोर वाला बटन है, और ज़्यादा आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप खुद भी अपना काम वगैरह कर सकते हैं। और कलर पिक करना चाहते हैं, कलर पिक करने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपने ये कलर आपको पसंद आ गया है ये वाला, तो आपने कलर पिकर वाला बटन दबाना है, तो वहाँ से वो आपका कलर पिक कर लेगा। ये कलर पिकर वाला ये वाला बटन, इसको दबाएं और जिस कलर पे आप चाहिए उस पे ले जाएं। ये देखें उसने कलर पिक कर लिया, नीचे नीली दायरा सा बन गया। तो अब ये वाला जो नीचे वाला रंग है उसका भी तब्दील हो गया सामा का। जहाँ पे ये दायरा ले जाएंगे वहीं उसी तरह का कलर हो जाएगा। सफ़ेद पे ले जाएंगे सफ़ेद हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। तो मैं डन कर देता हूँ। इसी तरह ये नीचे और पिक वाले ऑप्शन यहाँ पे भी आप लोग चाहें तो टेक्सचर भी लगा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन गैलरी से टेक्सचर ले सकते हैं, यहाँ पे भी टेक्सचर ले सकते हैं। टेक्सचर का मतलब ये है कि जो भी आप तस्वीर सेलेक्ट करेंगे उसी तस्वीर का डिज़ाइन बन जाएगा, उसी तस्वीर का नाम बन जाएगा, उसी तस्वीर के अंदर वो डिज़ाइन आ जाएगा। मैं साइज़ आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है ऐड के अंदर जाके टेक्स्ट के अंदर। तो फ़िलहाल मैं इस नया टेक्सचर आगे इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो इसके अंदर और भी लेयर्स आप देख सकते हैं कि आपने कितनी लेयर्स में काम किया हुआ है। लेयर वाले में ये देखें, ये सारी लेयर्स हैं। जिन अगर आपको लेयर का पता नहीं है तो मैं इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर अलग वीडियो बना दूँगा। ग्रिड वाला ऑप्शन है, स्नैप वाला ऑप्शन है। तो ग्रिड वाला ऑप्शन आप लोगों को पता है सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे सेव वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, सेव वाला बटन दबाएं और उसके बाद ये वीडियो आप लोग देख लें। जब आप वीडियो देखें तो ये जो इमेजिनेटर इन्होंने वाटर मार्क लगाया हो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट टू गैलरी वाला बटन दबा देंगे तो सेव हो जाएगा। और अगर आप इसको क्या करेंगे, सेव टू प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। और अगर आपने PDF में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से PDF भी हो जाएगा। तो सेव टू प्रोजेक्ट करने से क्या होगा, तो आपको प्रोजेक्ट में सेव हो जाएगा। मैं पीछे आता हूँ तो आप यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट में चले जाएं, तो प्रोजेक्ट में आप ये देखें ये मेरा प्रोजेक्ट महफूज हो गया। और जब मैं चाहूँ इसको खोल के ओपन करके इसके अंदर जो भी तब्दीली करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। और अगर आप लोग यहाँ से ताले वाला बटन दबा देंगे तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। आप चाहे जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, हाथ फेर लें ऊपर, जब तक आप ये ताले को अनलॉक नहीं करेंगे, ताला नहीं हटाएँगे तब तक नहीं हिलेगा। अब ताला लगा हुआ तो नहीं हिल रहा, मैं ताले को खोल देता हूँ तो ये देखें अब ये खुद ब खुद हिल जाए। तो जिस चीज़ को भी ताला लगाएंगे वो चीज़ नहीं हिलेगी। मिसाल के तौर पे आपके हाथ लगने से कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये सिंपली सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को जल्दी में टाइम ज़ाया किए बगैर बता दिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका टेम्पलेट है, इसके अंदर आप जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है उसके अंदर आप लोग तब्दीली कर सकते हैं। मज़ीद ही अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो ये जो मैंने शॉर्ट कोर्स बनाया है, अगर आप किसी एक ख़ास चीज़ पे अलग वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दें। मज़ीद इंशाल्लाह रहनुमाई कर दूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।